हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 का एग्जामिनेशन शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है और आपका जो पेपर कोड है COQP 11, इसका एग्ज़ाम आपका 13 मार्च को कंडक्ट होना है थर्ड शिफ्ट में। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 12 से 13 दिन का समय बचा हुआ है अपनी प्रिपरेशन को फाइनल स्टेज पे ले जाने के लिए, या जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसको रिवाइज़ करने के लिए, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली इतना समय आपके पास बचा हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखो तो 1 से 2 दिन तो आपके ऐसे ज़रूर होंगे जब आप अपनी स्टडीज़ उतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, उतना इफेक्टिव वो दिन आपके लिए नहीं होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिवली आप देखो तो 10 दिन के आसपास का ही आपका समय है। इसमें ही आपको अपनी सारे रिवीजन, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, वो सारी करनी है। तो इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए COQP 11 पेपर कोड के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, कौन से टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हो, किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी ही जो पहले वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा रिवीजन पे, कि किस तरह से जो भी सिलेबस हमने कवर किया है उसको हम रिवाइज़ करें, उसके MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद जो भी आपके गलत हो रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट कैसे हम ला सकते हैं, इस पर फोकस होगा। रिवीजन पे मेन फोकस होगा। सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है उस पर ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे। अभी आप सब्जेक्ट के लेवल पे ही हो तो आप जो पुरानी वीडियोस हो उसको देख सकते हो। हालांकि मैं अभी आपको कहूँगा कि अगर आपके दो सेक्शन, कौन से दो सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग का सेक्शन, ये आपने कवर कर लिया है तो ही आपके चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। अगर आपने ये दो सेक्शन भी अभी तक कवर नहीं किए हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस काफ़ी कम हैं। या तो ये हो सकता है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग पहले से ही काफ़ी अच्छी थी तो आपका फिर भी चांस है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अब एवरेज नहीं है, आपने उसकी प्रिपरेशन भी अभी तक नहीं की है, तो अब वो टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को भी प्रिपेयर कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर लो, उसकी रिवीजन भी कर लो, इंप्रूवमेंट भी कर लो। उन सब का टाइम अब नहीं है। तो ये दो सेक्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग, ये तो आपके कवर होने ही चाहिए। मोर देन 80% जो है आपके ये दोनों सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट आपके थोड़े थोड़े कवर है तो भी आपका काम चल जाएगा। ये दो सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का टाइम अब उतना नहीं है। बाकी हर सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो, बेसिक स्ट्रेटजी में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हर सब्जेक्ट में किस तरह से उसमें स्ट्रेटजी में थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं वो हम हर सब्जेक्ट के साथ देखेंगे। बेसिक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब बिल्कुल सही टाइम आ चुका है कि आप फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर फोकस करो। फुल लेंथ टेस्ट यानी कि वो टेस्ट जिसके अंदर आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और सारे सेक्शन से अप्रोक्सीमेटली जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उतने ही क्वेश्चन उसमें हो। और प्रेफर करो कि आप मॉक टेस्ट सीरीज से ही उसको आप प्रैक्टिस करो। अगर आप बुक वगैरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। आपको स्क्रीन पर रीड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितनी देर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, किन क्वेश्चन को स्किप करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें भी अब आपको सीखनी पड़ेंगी। उसको मास्टर करने का टाइम भी अब आ चुका है। तो अब मैं बिल्कुल आपको कहूँगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप डेली भी एक टेस्ट लगा सकते हो, और अगर आपके सिलेबस में कुछ चीज़ आपको इंप्रूव करनी है तो आप कोशिश करो कि कम से कम हर दूसरे दिन आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। हर दूसरे दिन मिनिमम ही है, हर दूसरे दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट एक लगाना है और उसके ऊपर अपनी इंप्रूवमेंट पे वर्क करना है। इंप्रूवमेंट पे कैसे वर्क करोगे, पहले मैं आपको एक सब्जेक्ट से एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मान लो लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है आपका नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करोगे टेस्ट के अंदर तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नंबर सीरीज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक पैटर्न देखना होता है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, इन नंबर्स के बीच में एक पैटर्न क्या है। अब देखो, अगर आपने ये पैटर्न जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाते हो। अगर उस पैटर्न को आपने जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन को में ही आप 4-5 मिनट वहाँ पे वेस्ट कर दो। तो आपको इसमें क्या फोकस करना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने किस पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, किस तरीके से उसमें आपने आगे सोचा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और जो एक्चुअल उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब आप टेस्ट को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन उसका देखोगे, उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखोगे, तो उसमें आपको मैच करना है कि क्या जो एक्चुअल सॉल्यूशन है आप उसी दिशा में सोच रहे थे या फिर आप कुछ अलग तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको इम्प्रूवमेंट इसी में लानी है कि क्वेश्चन सामने आने के बाद किस तरह से आप जो करेक्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस तरफ सोचना स्टार्ट करो, उस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट करो। ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट आपको टेस्ट सीरीज के दौरान करनी है। तो ये मैंने एक लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक का एग्जांपल दिया। आगे जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं और टॉपिक्स को एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है करनी है।
बेसिक स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है कि 75 क्वेश्चन वाले फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और उसमें आपको ध्यान देना है ऐसे जो भी क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन है जो आपने स्किप किया या जिसको आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो आपने तुक्के लगा दिए और वो ठीक निकल गए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन आपको आता है, उन क्वेश्चन को भी आपको दोबारा रिविजिट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इन 75 के 75 क्वेश्चन को रिविजिट करो। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो जरूर रिविजिट करो जो आपके गलत हुए हैं, जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए और जो आपके तुक्के से ठीक हो गए। और इन क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर्स पे जाओ। अब उन डिटेल्ड आंसर को कैसे अप्रोच करना है वो सब्जेक्ट वाइज डिफर करेगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपको तरीका देखना है किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आप उसको किस तरह से अप्रोच कर रहे थे, उस अप्रोच में आपका डिफरेंस होगा। जनरली ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अलग सा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक जो सॉल्व करने की अप्रोच है उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो आपको देखना है कि सही अप्रोच तक आप कैसे पहुंचो, आपकी अप्रोच में क्या दिक्कत थी वो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और उस पर आपको वर्क करना है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको ये रखना है। बाकी कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको ध्यान रखना कि उन टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नए भी देखने को मिलेंगे, तो उसके डिटेल आंसर को रीड करके उसको आपको कवर करने की कोशिश करनी है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके वो आप अटैम्प्ट करते हो। इसी तरह से आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में भी आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट नहीं हो रहे। जो क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे, जो क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आया, जो टॉपिक आपके पास पहली बार आया, तो उसके डिटेल्ड आंसर को पढ़ के उसको कवर करने की कोशिश आपको करनी है। बाकी करंट अफेयर के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि करंट अफेयर को कैसे करें, तो वो हम जब जीके को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे तब हम कवर करेंगे। बाकी इंग्लिश हिंदी इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेटजी आपको यही रखनी है कि आपको फोकस करना है अब फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर। फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, उसमें क्वेश्चन जो भी आपके गलत हुए हैं, जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए, जो आपके तुक्के से ठीक हो गए, उसके ऊपर फोकस करो, उसके डिटेल आंसर को रीड करो, उसमें क्या चेंजेस है, क्या आपने गलत किया है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। आपको स्कोर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है तो आप डिमोटिवेट होकर सॉल्व करना ही छोड़ दो, और थोड़ा ठीक स्कोर आ रहा है तो आप आगे के टेस्ट लगाना छोड़ दो। ऐसा आपको नहीं करना है। स्कोर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है इंप्रूवमेंट पे कि लास्ट टेस्ट से जब आप अगला टेस्ट दोगे तो उसमें कितना आपने इंप्रूव किया है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी कुछ टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर और जीके वगैरह में, इसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में भी जो डिटेल सॉल्यूशंस है वो आपके हेल्प करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। तो देखो 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोशिश करो कि आप अप्रॉक्सीमेटली 65 टू 70 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो ही। किसी भी हालत में 65 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। 65 से कम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तो हो सकता है अब अराउंड आपके 8-10 क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस पूरे पूरे होते ही हैं, और उतने क्वेश्चन आपके गलत हो गए 8-10 क्वेश्चन, किसी केस में अगर 12 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको 65 अटैम्प्ट करने ही हैं। ज़्यादा आप जितने मर्जी कर सकते हो, अगर आपके 75 भी अटैम्प्ट कर सकते हो तो पूरे भी आप अटैम्प्ट कर लो, लेकिन मिनिमम आपको 65 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी ही है। 65 से नीचे अगर आप रह रहे हो तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप कट ऑफ लिस्ट में आ पाओ, क्योंकि कितना भी आप ठीक से क्वेश्चन करो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने अटैम्प्ट के बीच में आपको कोशिश करनी है। अब सब्जेक्ट वाइज आते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का मैंने आपको बताया कि मैथ्स का अब आपको बेसिक से कवर करने का टाइम नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करो। होपफुली आपने अपना जो बेसिक सिलेबस है वो कवर कर लिया होगा। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को ठीक कर रहे होंगे तो उनमें आप गलती बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर क्लॉक, इसको आपको ठीक से करना है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको करना ही करना है। इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। टाइम एंड वर्क, ये आपको करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, इतना आपको करना ही करना है। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो सेम आपका वही अप्रोच रहनी है जो आपकी ओवरऑल मैथ में रहनी है। बेसिक टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें गलती करना। ये 4 टॉपिक आपके, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो ये जो ब्राउन कलर से और पर्पल कलर से यानी मार्क किया हुआ नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या है, ये आपके 2022 और 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं कि हर साल कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो जो ब्राउन वाला है ये 2022 के लिए और जो पर्पल वाला है 2023 के लिए, कि इस साल कितने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अगर आपने अभी तक मार्किंग वगैरह चेक नहीं की है। इसके बाद नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस। ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इसके क्वेश्चन
आपको करेक्ट करने ही करने हैं। अब आ जाता है कंप्यूटर बेसिक्स की। तो इसमें दो टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कंप्यूटर एब्रीविएशन और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। ये आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्न करने की कोशिश करो। बाकी आप MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और MS ऑफिस इसको एक बार ठीक से आपने कवर कर लिया होगा। बाकी आपके टॉपिक्स जो हैं वो MCQ के थ्रू कवर होंगे। अगर आपके पास ये बुक ऑलरेडी है तो इसके अंदर जो MCQs दिए हुए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको आप एक बार रेफर कर सकते हो। मान लो आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आप उसका डिटेल सॉल्यूशन या तो पढ़ लो, फिर भी आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है तो बुक में से एक बार आप रेफर कर सकते हो। बाकी डिटेल में आपको कवर करने का टाइम नहीं है, MCQ के थ्रू ही आपको कवर करना पड़ेगा। ये आपका कंप्यूटर बेसिक्स का हो गया। अब देखो कंप्यूटर बेसिक्स के अगर आपको लेक्चर देखने हैं, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो ही इन लेक्चर्स पे जाना, अन्यथा लेक्चर्स को स्किप कर दो, सीधा MCQs पे प्रैक्टिस पे फोकस करो। अगर आपके पास टाइम है तो ये जो लेक्चर्स दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में, इन लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखो जनरल नॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे कवर करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है करंट अफेयर का। तो देखो 2022 और 2023 में जब आपका पेपर 100 क्वेश्चन का था, उस समय करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आते थे। अब आपका पेपर 75 क्वेश्चन का है, तो आप भी मान लो कि आपके 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब भी आपके करंट अफेयर से आते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए तो आप 10 घंटे दे रहे हो और जिस टॉपिक से 15 क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप 15 घंटे दे रहे हो। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर के पीछे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करंट अफेयर में कवर करने ही करने हैं, उसको डिटेल में कवर करना है। बाकी को आप अब इस कंडीशन में जब इतना कम टाइम बचा है तो आप स्किप कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स कौन से हैं आपको कवर करना है? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर, जो भी लेटेस्ट में बुक पब्लिश हुई है उसके बुक्स एंड ऑथर्स ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा अवार्ड्स जो मिले हैं लेटेस्ट में वो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा कुछ लीगल अपडेट्स। लीगल अपडेट्स कैसे कि जैसे अभी न्यू क्रिमिनल्स बिल्स आए, लॉज आए हैं, उसको आपको कवर करना है। कुछ बहुत ही रिसेंट जजमेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, उसको आपको कवर करना है। ये कुछ लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा इकॉनमी से रिलेटेड कुछ बेसिक, जैसे इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, ये बेसिक जो ट्रेड रिलेटेड टर्म्स होती हैं, बेसिक जो ट्रेड रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, वो आपको कवर करनी है। इसमें बहुत डीप में आपको नहीं जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो इकोनॉमिक सेक्शन आता है किसी भी मैगजीन वगैरह के अंदर, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा घुस जाओ। आपको जो बेसिक बड़े बड़े एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, RBI से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं, ये आपको कवर करनी है। इतने टॉपिक्स आप अगर आप कवर कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा 2-3 टॉपिक आप और कवर कर लेना। पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, ये आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो कवर कर लेना। और जो रैंकिंग्स आपकी आती है, रैंकिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग रैंकिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अब देखो कोशिश रहेगी कि ये सारे टॉपिक्स जो जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आपके चैनल पे अपलोड कर दिए जाए, चैनल के थ्रू आप उसको कवर कर पाओ। कुछ टॉपिक्स जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे लीगल अवेयरनेस के अंदर इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये अपलोड हो चुका है। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसमें देखो हर टॉपिक को आपको 2 पार्ट में कवर करना है जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं। एक तो अवार्ड से रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक है, जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको कवर करना होता है, और जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है वो भी आपको कवर करना होता है। तो इसी तरह से जैसे ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला पार्ट है, चैनल पे अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। बाकी टॉपिक्स भी हम ट्राई करेंगे कि अपलोड किए जाएँ। तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू आप इनको कवर कर सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक जो है अब मैं कहूँगा आप इनको बिल्कुल छोड़ दो, जितना आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसी के बेसिस पे काम चलाओ। हिस्ट्री आप बिल्कुल छोड़ दो, अब इकॉनमी छोड़ दो, साइंस, इसके अलावा ज्योग्राफी, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी टच मत करो। ये टॉपिक अगर आपने किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हुए हैं तो जो आपके ऑलरेडी जो आपके पास नॉलेज है उसी को यूज़ आपको करना है। इन टॉपिक्स पे अब आपको ध्यान नहीं लगाना, बहुत कम टाइम आपके पास अब बचा हुआ है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट प्रोबेबली आप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके अलावा DPSP और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इतने टॉपिक्स तो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कवर कर लेने हैं। बाकी पर्सनैलिटीज़ में आप करंट अफेयर वाला पार्ट कवर करो। स्पोर्ट्स में आप स्टैटिक पार्ट वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएगा, जैसे ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली वीडियो अपलोड हुई है, स्पोर्ट्स वाली वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। लीगल अवेयरनेस में 4-5 टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, वो आप कवर कर लो। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल GK,
इसके अलावा जो जजमेंट्स होते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स और रिसेंट जजमेंट्स और कुछ लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक जो यहीं पे मैंने कवर कर लिए थे, इतना आपको कवर करना है। ट्रेड अवेयरनेस में बेसिक मैंने आपको बताया, आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बाकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई अगर बड़ी न्यूज़ आती है तो उसको आपको कवर करना है। किसी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या होने वाला है या रिसेंटली हुआ है, वो सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। ये बेसिक आपका रहेगा जनरल नॉलेज को कवर करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोशिश हमारी रहेगी जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है वो आपको चैनल पे ही प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे आपका लीगल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, लीगल पर्सनैलिटीज़ वाला, ये सारे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ वीडियोस आपके आने वाले दिनों में अपलोड होंगे, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन जो है वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो बात आती है इंग्लिश और हिंदी की। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी के रिगार्डिंग पूछते हैं कि हिंदी को कैसे कवर करना है। बेसिक जो स्ट्रेटेजी मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ वही सेम आप हिंदी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बुक कौन सी यूज़ करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं हिंदी के लिए, तो लूसेंट की बुक आती है, अरिहंत की भी एक बुक आती है जनरल हिंदी व्याकरण की, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी हिंदी अगर आपने ली है तो आपको पता होगा कि आपकी हिंदी अच्छी है तो ये आपने ली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक जो आपकी इंग्लिश वाली स्ट्रेटजी है वही आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो देखो पहले से आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा आइडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे टॉपिक्स होपफुली आप रेगुलर बेसिस पे याद कर रहे होगे, वोकैब को याद कर रहे होगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि इनको आप बहुत ज़्यादा याद कर सको, बहुत ज़्यादा इन पर टाइम इन्वेस्ट कर सको। तो आपने या तो याद कर लिए होंगे, आप कोशिश करो कि डेली बेसिस पे आप इनको थोड़ा थोड़ा याद करना स्टार्ट करो। 10 दिन का 12 दिन का समय आपके पास है, लेकिन जितना आप याद हो सके इनको आप याद करो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। बाकी के जो सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपको छोड़ देना है आप प्रैक्टिस के भरोसे। आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, उसमें प्रैक्टिस करो, उसमें देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। जो हमारे मॉक टेस्ट है उसके अंदर जो डिटेल सॉल्यूशन है उसमें ये भी बताया होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप देखो कि आपने गलत अप्रोच तो नहीं किया, उसमें आपको फोकस करना है। बाकी ये एक इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी चैनल पे अपलोडेड है, इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम्स। बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी जल्दी अपलोड होंगे डे बाई डे, तो इसको आप चाहो तो फॉलो करो। इंग्लिश की ये वीडियोज़ फॉलो करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उसी के भरोसे आपको रहना है। बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप इंग्लिश का सेक्शन कवर कर ले जाओगे। तो ये बेसिक आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री मटेरियल रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये फ्री मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर के टेस्ट, इसके अलावा और भी जो आपकी ये वीडियोस मैंने बताई इसकी पीडीएफ के रिगार्डिंग स्टूडेंट पूछते हैं कि इनकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी। तो चैनल जो हमारी ऐप है उसके अंदर आप फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये सारे सेक्शन मिल जाएंगे, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके अंदर जाओगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी। जो चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ से जाके आप उसको रेफ़र कर सकते हो। ऐप आप डाउनलोड कर लो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपके एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी। तो ऐप के अंदर बाकी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन का मिलेगा, तो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस तरह से 3 लाइन्स मिलेंगी, इस पर आप जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको मिल जाएगा। अब वहाँ पे आपको इस तरह से लिखा होगा, डॉक्यूमेंट लिखा होगा, फिर वीडियोज़ लिखा होगा, फिर टेस्ट लिखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट में रहते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं टेस्ट कहाँ है, तो उसके लिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि अब हम कोर्स जो क्रैश कोर्स है उसको ले सकते हैं। तो देखो अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा क्रैश कोर्स का, क्योंकि अब इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो एग्ज़ाम देना ही देना है, जितनी मैक्सिमम मैं प्रिपरेशन कर सकूँ उतनी मुझे करनी है। तो ये आपके लिए हो सकता है कि जो टॉपिक आप खुद 1 घंटे में कवर करोगे, क्रैश कोर्स के थ्रू आप उसी को 20 मिनट से या 25 मिनट में कवर कर पाओगे, तो टाइम आपका सेव होगा। बाकी अब ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इस कोर्स के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपका रैंक आ सकती है, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम देना ही देना है, आपको ये है कि मैक्सिमम प्रिपरेशन मैं कर सकूँ, उस केस में आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है FIRST20, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि जिस भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से परचेज़ करो। कूपन कोड अभी भी इसके लिए अवेलेबल है, LLB50, ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है और 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये में देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपके 15 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो गए प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपके सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, मंथली करंट अफेयर के टेस्ट भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑनलाइन CBT मोड, जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसी तरह से इसमें दिए हुए हैं, और डिटेल सॉल्यूशन भी आपके हर क्वेश्चन के अवेलेबल होते हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लिया है तो मॉक टेस्ट को आप
ले सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को देना ही देना है एग्ज़ाम, मैक्सिमम प्रिपरेशन मेरी हो सके, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि इस क्रैश कोर्स को करके अब आप सिर्फ इस क्रैश कोर्स के भरोसे रैंक ले लोगे, क्योंकि इस क्रैश कोर्स के साथ एक रिक्वायरमेंट और भी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप कोर्स भी कवर कर लो, बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर लो, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो ये अब लिमिटेशन है इसके लिए। बाकी टेस्ट सीरीज कैसे आपको लेनी है, तो अगर आप वेबसाइट से ले रहे हो तो वेबसाइट से ले सकते हो। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ तो ऐप के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बस कूपन कोड यूज़ करना होगा, तो आपका प्राइस जो है 1500 से 750 हो जाएगा। ऐप पे वेबसाइट से देख रहे हो तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आपको करना है तो वहाँ से आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। तो वेबसाइट पे जाओगे, यहीं पे आपको COQP11 की टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, इस पर आपको जाना है। अब देखो जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 1500 अभी आपको शो हो रहा है, 1500 आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव अ कूपन कोड, तो यहाँ पे अप्लाई पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है LLB50 आपको टाइप करना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो ये आपका 750 हो जाएगा। 750 में आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को ले पाओगे। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैसेज वगैरह आपको करना है, कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है या कोई आपको दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप मैसेज कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।